इवनिंग बच्चों। तो बेटा अपना टॉपिक आइसोमेरिज्म स्टार्ट हो गया था और अपन ने क्या पढ़ लिया था? अपना पोजीशन आइसोमेरिज्म चल रहा था और पोजीशन आइसोमेरिज्म चल रहा था डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, है ना। तो देखो मैंने बेटा मोनो सब्स्टिट्यूटेड करवा दिए, डाई सब्स्टिट्यूटेड करवा दिए। आज अपन लेते हैं बेटा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। अब देखो बेटा मेरे हिसाब से ये तीनों चीजें आपको याद करनी है ना। MTR, मेमोरी टिप्स रिमेंबर, ठीक है ना। अब ये बनते कैसे हैं वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, बाकी आप रखो, ज्यादा बेटर रहेगा बेटा। देखो सुनो, सबसे पहले अपन ए लेते हैं। ए क्या कहता है कि ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में तीनों के तीनों क्या है, सिमिलर है बेटा, है ना। तो तीनों अगर सिमिलर है तो देखो क्या होगा, एक ये बन सकता है, एक ये बन सकता है और एक बन सकता है। इन तीन के अलावा और कोई नहीं बनेगा, समझ में आया बच्चों, है ना। क्योंकि अगर आपने नंबरिंग से ही की तब तो तीन ही बनेंगे और नंबरिंग गलत करके आप कितने भी बना सकते हो, ठीक है ना। इन तीन के अलावा किसी को कोई और लग रहा है तो बता दो कि ये बन सकता है सर। 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, 1 2 4 एंड 1 3 5। बताओ किसी को कुछ और लग रहा है कि और बन सकते हैं? बोलो बच्चों। नहीं बनेंगे। आप अगर अरेंज करके उनको ढंग से नंबरिंग करोगे तो अलग कोई नहीं बनेगा बेटा, ठीक है ना। फिर देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट बात करें बी के लिए, है ना। बी में देखो बेटा क्या करेंगे, देखो ये लिया मैंने, ठीक है। देखो पी आर सिमिलर है और ओ एच अलग है, तो क्या हो गया, देखो बेटा 1 3, तो क्या हो गया 2 3 डाई ब्रोमो फिनोल, हो गया बेटा। फिर देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट अगर बोलें तो अब देखो बेटा इस बी आर को मैं आगे ले जा सकता हूं, तो ये क्या हो गया, ये 2 4 हो जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट अगर मैं यहां लेके आ जाऊं, ये क्या हो जाएगा 2 5 हो जाएगा, है ना। और अगर मैं यहां लेके आ जाऊं तो क्या हो जाएगा, इसका 2 6 हो गया। बच्चों समझ में आ रहा है? बोलो। अब देखो अब और क्या बना सकते हैं, देखो ये बना सकते हैं बेटा, ये वाला, इसका क्या हो जाएगा नाम, देखो 1 2 3 4, ये बन जाएगा 3 4 डाइब्रोमो फिनोल। एंड एक फाइनली ये बन सकता है OH Br एंड Br। बोलो बच्चों बन सकता है, तो ये क्या बन जाएगा 3 5। बोलो क्लियर है क्या? तो कितने बन गए टोटल, बताओ बच्चों। टोटल कितने बना दिए मैंने, 6 बना दिए। अब इसके अलावा किसी को कोई और लग रहा है तो बोलो, बताओ। इसके अलावा अगर किसी को कोई और लग रहा है तो बोलो। बोलो बच्चों, लग रहा है क्या? आगे चलें, नेक्स्ट देखिए बेटा। अब हमें क्या करना है,
अब हमें तीनों ही डिफरेंट लेने हैं, तो समझो बेटा, देखो ये OH ले लिया, ये Br ले लिया, ये Cl ले लिया। अब देखो इसका अगर आप नंबरिंग करोगे तो क्या आएगा, देखो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो फिनोल आएगा बेटा, है ना, इसका नाम यही होगा। अब देखो और क्या कर सकते हैं, और इसमें देखो आप ये कर सकते हो, बोलो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, ऐसा कर सकते हैं बेटा। फिर क्या कर सकते हैं, 2 ब्रोमो बेटा 5 क्लोरो, ऐसा कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, बोलो 2 ब्रोमो 6 क्लोरो। क्या किया समझ में आया? मैंने देखो OH और Br को तो फिक्स रखा और Cl को घुमाता गया, यही तो कर रहा हूं ना बेटा। अरे बात सुनाई, OH और Br को फिक्स रखा और Cl को घुमाता गया, समझ आया बच्चों? अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, इनकी पोजीशन इंटरचेंज करके देखते हैं कैसे। देखो यहां मैं Cl लगा देता हूं और यहां मैं Br लगा देता हूं, ऐसा कर सकते हैं। पोजीशन इंटरचेंज हुई, इसके रेस्पेक्ट में देखो, इसके और इसके रेस्पेक्ट में देखो, इसमें क्या हो जाएगा बताओ, इसमें हो जाएगा बेटा 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, होगा ना बेटा? ये क्या होगा देखो, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो। अब देखो बेटा और क्या बन सकता है इसमें, ध्यान दो, अगर मैं ये लू, देखिए OH Cl Br, ये हो सकता है, तो क्या हो जाएगा 4 ब्रोमो 2 क्लोरो हो जाएगा बेटा। फिर देखो अपन ये लें, अब बताओ इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, यहीं से करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5, तो 5 ब्रोमो 2 क्लोरो हो गया बेटा। अब अगर आप ब्रोमीन को नेक्स्ट यहां लेके जाते हो, देखो सुनो यहां, तो ये तो बेटा आप बना चुके हो, बताओ ये किसके सिमिलर हो गया, ये देखो ये और ये सिमिलर हो जाएंगे ना बेटा? अरे हो जाएंगे, बोलो हो जाएंगे ना बेटा? ये बात समझ में आएगी, आगे क्या, ये तो हटा दूं? अरे बच्चों समझ में आया क्या? ये हटा रहा हूं मैं, सिमिलर है उसकी। अब देखो नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट अपन ऐसा कर सकते हैं क्या, अब Br को यहां लगा दो, Cl को यहां लगा दो, तो क्या हो जाएगा देखो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो 4 क्लोरो हो जाएगा बेटा। अच्छा, क्या अपन ऐसा भी कर सकते हैं क्या, 3 ब्रोमो, है ना, एंड 5 क्लोरो, एंड फाइनली एक देखो ऐसा बन सकता है क्या, OH यहां देखो, यहां लगा दो Cl और यहां लगा दो Br, तो यहाँ क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ बन जाएगा 4 ब्रोमो एंड 3 क्लोरो। समझ में आया क्या? तो टोटल कितने बन गए बच्चों, बताओ टोटल कितने बन गए, 10 बन गए, बोलो। इसमें से किसी में कोई दिक्कत है, किसी भी आइसोमर में दिक्कत है, बोलो बच्चों। 2 ब्रोमो 2 क्लोरो, साधवानी जी तेरे पापा है ना, बहुत जूत मारेंगे तेरे और मेरे दोनों के, ध्यान रख लेना। 2 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन से कैसे बनाऊं, बेंजीन में हर कार्बन पर एक ही हाइड्रोजन होती है,
एक ही हाइड्रोजन हटा सकता हूं, है ना। साधवानी जी सुन रहे हैं आप? समझ में आ गया? बोलो साहब। अरे समझ में आया क्या? वो बाप रे, तेरे को साइक्लोहेक्सेन लगा और तेरे बापू का ना गुस्सा आ जाएगा, ध्यान रख लेना। दोनों को पीटेंगे अपने को। हाँ भैया, चलो तो ये होगी पोजीशन आइसोमेरिज। पोजीशन के बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, सुनो। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज। ठीक है बेटा, अभी तक अपनी दो हुई है बेटा, ये तीसरी लेते हैं। देखो नाम से पता लग रहा है, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर अपन इसको ढंग से डिस्कस करते हैं। देखो बेटा सुनो। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, है ना, आर नोन एज फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, आगे देखिए, these isomers belong to different homologous series। सही बात है, बताओ बच्चों, जो फंक्शनल आइसोमर्स होंगे वो डिफरेंट होमोलोगस सीरीज से रिलेट करेंगे ना। ठीक है, आगे देखो, ड्यू टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप दे हैव डिफरेंट रिएक्शंस। क्या बेटा, अब देखो अपन समझते हैं बेटा, एग्जाम्पल समझाता हूं मैं आपको, ढंग से समझने की कोशिश करना। देखो बेटा सुनो, एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला देखिए, एल्कोहल है ना, एल्कोहल एंड ईथर, ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। अब देखो बेटा सुनो, जैसे मेरे पास ये इथाइल एल्कोहल है और ये क्या बताओ, ये डाइमिथाइल ईथर है। एक बात बताओ, फंक्शनल आइसोमेरिज्म के लिए कम से कम कितने कार्बनों की एल्कोहल और ईथर Fi दिखा सके? क्या एक कार्बन का एल्कोहल फंक्शनल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है? बताओ, नहीं दिखा सकता ना, क्योंकि एक कार्बन से सिर्फ एल्कोहल पॉसिबल है, ईथर पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो बेटा एल्कोहल और ईथर के बीच में फंक्शनल आइसोमेरिज्म के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए? दो चाहिए। ठीक है ना बेटा। फिर देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। देखो जैसे ये बेटा कीटोन है और ये एल्डिहाइड मैंने ले लिया, है ना। तो एल्डिहाइड कीटोन, अब मुझे बताओ कीटोन में कम से कम कितने कार्बन होंगे? बताओ, सिंपलेस्ट कीटोन में 3 होंगे। यानी समझ में आया कि यहां मिनिमम रिक्वायर्ड कार्बन, बोलो कितने होंगे? 3। यहां मिनिमम रिक्वायर्ड कार्बन कितने होंगे? 2। समझ पा रहे हो बेटा? क्या 3 कार्बन से छोटा कोई कीटोन पॉसिबल है क्या? नहीं है बेटा, है ना। लेकिन 3 कार्बन से छोटा एल्डिहाइड पॉसिबल है क्या? 3 कार्बन से छोटा एल्डिहाइड पॉसिबल है बेटा, है ना। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट। देखो बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर दिखा सकते हैं। देखो बेटा सुनो, कैसे?
बताओ, ये एसिटिक एसिड है और ये एस्टर है। बोलो बच्चों, एस्टर है। इस एस्टर का नाम बताओ, बताओ भाई। एस्टर में सबसे पहले क्या करते हैं? मिथाइल मिथेनोएट हो गया क्या? इसका आईपीसी नाम मिथाइल मिथेनोएट हो गया? हो गया बच्चों। तो बताओ, मिनिमम कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट हुई? मिनिमम कितने कार्बन की? 2 कार्बन की। ठीक है ना? फिर देखिए नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। फिर बताओ, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड हो गया बेटा। तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड की बात करें तो देखो बेटा, ये हो गया हमारे पास। बोलो बेटा, है साइनाइड और आइसोसाइनाइड। हो गया, सिंपल है, समझ में आ गया। फिर देखो बेटा नेक्स्ट, नाइट्रो कंपाउंड एंड नाइट्राइट्स। कैसे? देखो, जैसे ये तो है नाइट्रो और ये है नाइट्राइट, जानते हो? इसको नाइट्रो बोलते हैं और इसको नाइट्राइट बोलते हैं, जानते हो ना? फिर देखो बेटा नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट क्या ले सकते हैं? एमाइड एंड ऑक्सीन, है ना? ये एमाइड और ऑक्सीन समझो। देखो बेटा सुनो, ये एमाइड है ना? और ऑक्सीन देखो, इसको ऑक्सीन बोलते हैं, इसको ऑक्सीन बोलते हैं। अब ये देखो, ये एमाइड है, ये ऑक्सीन है। ऑक्सीन कैसे बनते हैं? आप में से कोई बताएगा? बोलो बेटा, ऑक्सीन कैसे बनते हैं? आप में से कोई बताएगा क्या? ऑक्सीन कैसे बनते हैं? देखो सुनो, ऑक्सीन की अगर बात करें, सपोज मेरे पास ये एल्डिहाइड है, ठीक है? इसको हमने ट्रीट किया बेटा हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, ठीक है? तो यहां से क्या निकला? ये वाटर का मॉलिक्यूल निकला और क्या बन गया? देखो ये मिल गया बेटा आपको, मिल गया ना? तो एल्डिहाइड की रिएक्शन की हमने हाइड्रोक्सिलामीन से, हाइड्रोक्सिलामीन समझ में आ गया? OH को क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रोक्सिल। और NH2 को क्या बोलते हैं? एमीन। तो नाम क्या पड़ गया? हाइड्रोक्सिल एमीन। क्लियर है बच्चों? बोलो, अरे बात समझ आ गई? ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट। फिर देखो बेटा, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन, है ना? तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन देखो बेटा कैसे, जैसे CH3 CH2 CH2 NH2, ठीक है? फिर ये ले सकते हैं, है ना? और फिर ये ले सकते हैं बेटा। तो देखो, ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया और ये 3 डिग्री हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? बोलो बेटा, समझ में आया क्या? समझ में आया? ठीक है, फिर देखो, देखिए, एल्कोहल, ईथर एंड फिनोल, ये समझना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे से समझना, ठीक है? तो ये बताओ, देखो, जैसे मैंने ये लिया, एक तो ये लिया, फिर मैंने ये लिया और फिर मैंने ये लिया,
साधवानी जी आप बताओ, एल्कोहल और फिनोल में क्या डिफरेंस होता है? साधवानी जी बताओ, सुन रहे हो बेटा? साधवानी जी सुन रहे हो क्या? एल्कोहल में OH होता है। ओहो, फिनोल में क्या होता है? साधवानी जी बताओ। एल्कोहल में OH होता है, फिनोल में भी OH होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है? हाँ वेरी गुड। देखो, ये आपका बेंजिल एल्कोहल है ना? यहाँ OH ग्रुप किससे अटैच है? देखो, sp3 कार्बन से, है ना? और ये फिनोल है, ये किससे अटैच है? ये आपका बेंजीन रिंग से। डिफरेंस समझ में आया? इनमें डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा रिएजेंट काम में लिया था? बताओ। इनमें डिफरेंशिएट करने के लिए एल्कोहल और फिनोल में बताया था बच्चों मैंने आपको। वेरी गुड। न्यूट्रल FeCl3। न्यूट्रल FeCl3। न्यूट्रल FeCl3 के साथ फिनोल पर्पल कलर देता है, एल्कोहल नहीं देता। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर देखो बेटा नेक्स्ट, H के बाद अपन चलते हैं I पर। देखिए, एनिलीन एंड एमीन्स। ठीक है, एनिलीन और एमीन्स की बात करते हैं। तो देखो कैसे, एनिलीन और एमीन्स का मतलब समझते हैं। देखो बेटा सुनो, जैसे एक मैंने ये लिखा, ठीक है ना? एक मैंने ये लिखा और एक मैंने ये लिखा। इसमें बताओ कौन कौन सी एनिलीन है? बताओ, आई के अंदर कौन कौन सी एनिलीन है? कौन बताएगा? 1 और 2 दोनों एनिलीन है बच्चों, दोनों एनिलीन है। 3 नहीं है पुलकित। देखो, एनिलीन के लिए क्या जरूरी है कि जो नाइट्रोजन है ना, वो डायरेक्टली बेंजीन से अटैच होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, है ना? अब डिग्री अलग अलग है, ठीक है? ये एनिलीन है, ये दोनों एनिलीन है ना? ये दोनों बच्चों एनिलीन है, लेकिन ये इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा बेंजिल एमीन। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, फिर देखिए, जे के बाद अपन चलते हैं के ऊपर। ठीक है, के में देखिए, मैं लेता हूं बेटा एल्काइन एंड एल्काडाइन। एक देखो बेटा ना, एक बहुत ही काम का पॉइंट है कि जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये दिमाग में फिट रखना। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, इनकी स्पेसिफिक रिएक्शंस होती है बच्चों। फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं? एक ऐसा ग्रुप जिसकी स्पेसिफिक रिएक्शन हो। आप बताओ, एल्कीन और एल्काइन की बेटा स्पेसिफिक रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। होती है कि नहीं होती है? अरे होती है ना बच्चों, है ना? तो ध्यान रखना, अपन क्या बोलेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड बोथ आर फंक्शनल ग्रुप। दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है ना? चलिए, अब आ जाते हैं बेटा, तो ये समझ में आ गया। अब देखो बेटा, एक दो चीजें काम की तो नहीं है, मेरे हिसाब से तो कचरा ही है। देखो सुनो, जैसे सपोज मैं ये करूं, एक मैंने ये लिखा और एक मैंने
ये लिखा। अब ये समझ में आया? बोलो बेटा, ये समझ में आया? देखो ये तो क्या है, ये तो है बेटा एसिड क्लोराइड, और ये क्या है, ये है बच्चों क्लोरो एसिड एल्डिहाइड, है कि नहीं है? लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी एग्जाम में तो आता नहीं है, ठीक है ना। जैसे सपोज आपको ये बोल दिया CH3 है ना, COOCH3, और फिर इसने ये ले लिया, देखो CH2, यहाँ H लगा दिया और यहाँ CH3 लगा दिया। आ गया समझ में? अरे अपन ने क्या कर रहे हैं, देखो एक H उधर भेज रहे हैं और एक Cl इधर लेके आ रहे हैं। समझ में आया क्या? बोलो बच्चों, L और M समझ में आई? सिंपल है। तो अपनी बेटा 3 आइसोमेरिज्म हो गई। अब अपन चलते हैं नंबर 4 पर, ठीक है। नंबर 4 देखो, नंबर 4 अपन ले लेते हैं बेटा रिंग चेन आइसोमेरिज्म, है ना। इसको लिखते हैं बेटा RCI। देखो नाम से समझ में आ रहा होगा ना कि रिंग चेन आइसोमेरिज्म का मतलब ऐसे आइसोमर्स जिसमें एक रिंग फॉर्म में हो और एक आपका चेन फॉर्म के अंदर हो, है ना। कैसे? देखो बेटा सुनो, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स in which one in ring form and other in open chain form, ठीक है बेटा। एक बात बताओ, रिंग बनने के लिए कम से कम DU कितनी होनी चाहिए बच्चों? बताओ बताओ, कम से कम एक होनी चाहिए ना। आपको पता है रिंग की DU कितनी होती है? 1 होती है ना बेटा। अच्छा अब बताओ, जैसे मैं ये बोलूं क्या कि फॉर RCI है ना, DU ऑफ कंपाउंड should be at least 1 and 3 atoms which can form more than 1 bond। बताओ बेटा, छोटी से छोटी रिंग में कितने एटम होंगे? बताओ, छोटी से छोटी रिंग में 3 होंगे, तो कम से कम 3 ऐसे एटम होने चाहिए, कम से कम 3 ऐसे एटम होने चाहिए बच्चों जो एक से ज्यादा बॉन्ड बना पाए। क्योंकि रिंग अगर आपको बनानी है तो एटम को कम से कम कितने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे? दोनों साइड से जुड़ना पड़ेगा ना रिंग के लिए, है ना। समझ में आ गया बेटा? अब देखो बेटा सुनो, एक बात सुनना, मैं एक नोट लिख रहा हूं, देखो रिंग चेन isomers are also functional isomers, but first priority is always RCI, है ना। अब अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये जो लिखा है ना ये क्या है। देखो बेटा सुनो, सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं, देखो बेटा एल्कीन साइक्लोएल्केन, है ना। एल्कीन और साइक्लोएल्केन में कैसे हो सकती है, चेक करो। देखो बेटा सुनो, जैसे मेरे पास ये एल्कीन है ना, और ये मेरे पास एक साइक्लोएल्केन है कि नहीं है बेटा। अब मुझे बताओ, इन दोनों कंपाउंड का फॉर्मूला सिमिलर है, दोनों की DU सिमिलर है ना, चेक करो, है बच्चों। अब देखो एक में क्या है, डबल बॉन्ड है, और एक में देखो क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो
इनकी रिएक्शंस भी अलग अलग आएगी ना, बोलो बच्चों। अरे इनकी रिएक्शंस भी अलग अलग आएगी, आएगी बच्चों, समझ में आया क्या? बोलो। तो देखो, अगर आपसे कोई कहे कि बताओ प्रोपीन एंड साइक्लोप्रोपेन क्या है, प्रोपीन एंड साइक्लोप्रोपेन रिंग चेन आइसोमर्स है। अगर ऑप्शन में रिंग चेन आइसोमर्स नहीं लिखा हो तो फिर किसको टिक करेंगे? बोलो बच्चों। अगर ऑप्शन में रिंग चेन आइसोमर्स नहीं है तो अपन FI को टिक करेंगे, फंक्शनल को टिक करेंगे, ठीक है बेटा। अब देखो सुनो, नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, मैं कह सकता हूं क्या, एल्काइन एंड साइक्लो एल्कीन, एल्काइन एंड साइक्लो एल्कीन कैसे समझते? CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, CH2CH, बोलो बेटा, आ गया? अब बताओ, दोनों की DU इक्वल है, बोलो बच्चों, दोनों की DU इक्वल है बेटा, ठीक है। फिर देखिए, फिर अगर मैं बात करूं, देखो बेटा, एल्डिहाइड एंड इपोक्साइड, देखो जैसे मेरे पास ये एल्डिहाइड है बेटा, और ये मैं इपोक्साइड लेता हूं, देखो ये देखिए, ये याद आ रहा है बच्चों? इपोक्साइड याद आया क्या? इपोक्साइड याद आया बच्चों? देखो, इसको इपोक्साइड बोलते हैं बेटा। अच्छा, इसके कुछ कॉमन नाम है, वो भी ध्यान रखो। इसको ऑक्सीरेन भी बोलते हैं, है ना, इसको इपोक्सी इथेन भी बोल सकते हैं, है ना, इसको इथाइलिन ऑक्साइड भी बोल दिया जाता है ना, इसको ऑक्सीरेन, इपोक्सीथेन या इथाइलिन ऑक्साइड, ठीक है ना। या इसका एक नाम और है बेटा, देखो सुनो, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सा साइक्लोप्रोपेन, ये भी बोलते हैं इसको, ऑक्सा साइक्लोप्रोपेन। अब ध्यान रखना, जब आप ऑक्सा वर्ड लगा रहे हो ना, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ऑक्सीजन को रिंग के अंदर जो आपने चेन बनाई है ना उसमें काउंट किया है। समझ पा रहे हो मेरी बात? बोलो बेटा। जब भी ऑक्सा लगाओगे, है ना, जैसे देखो इसको क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनो, मैंने ये लिखा, इसका मैं नाम लिखता हूं, अरे मुदीता यही तो बोल रहा हूं कि ऑक्सीजन को कार्बन की तरह कंसीडर करना है। अब इसको देखो, इसको बोलेंगे ऑक्सा साइक्लोहेक्सेन, ये होता है एक रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर, है ना, सिलेबस में तो है नहीं आपके। तो जब ऑक्सा लगा दिया आपने ना, तो इसका मतलब समझ में आया कि आपने उसको क्या किया है, रिंग में काउंट किया एक कार्बन, तो रूट वर्ड भी वैसे ही आएगा बेटा, ठीक है ना। अरे समझ में आ गया क्या? बोलो। ये रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर होता है बेटा, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट लेते हैं अपन, जैसे मैंने ये लिया बेटा, एक ये है और एक ये है, बोलो इसमें भी क्या होगा, ध्यान दीजिए, क्या ये रिंग चेन आइसोमर्स है कि नहीं है? बताओ बच्चों, ये रिंग चेन आइसोमर्स है क्या? देखो एक ओपन चेन है और एक क्लोज चेन है, आ गया समझ में? देखो रिंग चेन आइसोमर्स जनरली अगर आते हैं ना तो इनके आते हैं, है ना, आपके रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर बेटा किसी में भी काम में ले सकते हैं, ओपन चेन में भी काम आ सकता है, क्लोज चेन क्या सब में भी आता है काम, है नहीं आपके सिलेबस में, है ना, ले सकते हैं काम में। चलो बच्चों, हो गया। अब देखो
ये हो गई 4 नंबर। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट नंबर 5 पर। नंबर 5 अपन लेते हैं बेटा मेटामेरीज, है ना, MM। जानते हो बेटा मेटामेरीज? बोलो, जानते हो क्या मेटामेरिज्म क्या होती है? बोलो बच्चों। मेटा मतलब मिड में। देखो कैसे, मैं एक बार डेफिनेशन लिखता हूं फिर इसको समझते बेटा। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स which have similar polyvalent functional group but alkyl group which are attached with polyvalent functional group are different, है ना। अब पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं बच्चों, बता सकते हो क्या? देखो ये जो है पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, क्या? फंक्शनल ग्रुप which has more than one फ्री वैलेंसी, ठीक है, जिसकी एक से ज्यादा क्या हो, फ्री वैलेंसी है बेटा, ठीक है। एग्जाम्पल समझाता हूं देख बेटा, जैसे सुनो, सबसे पहले मैंने ये लिया, इसको बोलते हैं ईथर, इसको बोलते हैं हायो ईथर, है ना बेटा, इसको बोलते हैं कीटोन, है ना। फिर देखो इसको बोलते हैं एस्टर, समझ में आ रहा है? फिर देखो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, बताओ बच्चों, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप लिखा मैंने? एनहाइड्राइड लिखा। एनहाइड्राइड के बाद देखो ये लिखा मैंने 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, है ना। फिर देखो ये हो जाएगा आपका 2 डिग्री एमाइड, 3 डिग्री एमाइड, ठीक है। एक ये भी हो सकता है, ये वाला सल्फोनिक जो होता है, एच हटा के, आया बात है समझ में? तो इनमें सब में क्या दिख रहा है बेटा, सबकी क्या दिख रही है बताओ, एक से ज्यादा फ्री वैलेंसी है। अब देखो बेटा एग्जाम्पल से समझते हैं, चीजें क्लियर हो जाएगी आपको। मैं एग्जाम्पल लेता हूं, देखिए सबसे पहले मैंने बेटा ये लिया, ठीक है। फिर मैंने ये, फिर बेटा मैंने ये ले लिया, और फिर मैंने ये ले लिया। अब बेटा सबसे पहले आप इनके ना आईपीसी नेम बताओ, ABC के, फटाफट बोलो, आईपीसी नेमिंग करो, बताओ एक आईपीसी नेम बोलो, एक का आईपीसी नेम बोलो फटाफट। वन मिथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा बच्चों। देखो इसका क्या नाम आएगा, इसका नाम आएगा वन मिथॉक्सी प्रोपेन। इसका क्या आएगा, इसका आएगा 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। इसका क्या आएगा, इथॉक्सी इथेन आएगा बच्चों। अब देखो बेटा सुन, अब इसमें समझते हैं क्या क्या है। देखो जो A और B है ना, बताओ
ए और बी में क्या क्या कंडीशन हो सकती है? देखो बेटा, इधर ये क्या था, एन प्रोपाइल है, और ये क्या है, ये आइसोप्रोपाइल है। क्या एल्किल ग्रुप में डिफरेंस आया? अरे एल्किल ग्रुप में डिफरेंस आया है क्या? आया ना। तो ए एंड बी मेटामर्स तो है ही, मेटामर्स के साथ साथ बेटा मैं पोजीशन आइसोमर्स भी बोल सकता हूँ क्या? बोल सकता हूँ क्या? बोलो। देखो पहले मिथॉक्सी कौन से कार्बन पर है? पहले वाले केस में मिथॉक्सी फर्स्ट कार्बन पर, और दूसरे वाले में बताओ सेकंड कार्बन पर। कंफर्म है? अब बताओ बेटा सुनो, मैं अगर बात करूं ए एंड सी, तो ए एंड सी ओनली मेटामर्स होंगे। ए एंड सी मेटामर्स हुए, कैसे हुए? देखो एक तरफ मिथाइल, एक तरफ प्रोपाइल, और सी में क्या है, दोनों तरफ इथाइल इथाइल है। तो बोलो एल्किल ग्रुप में डिफरेंस है ना? बोलो बच्चों, अरे एल्किल ग्रुप में डिफरेंस है बेटा। अब कोई इसको चेन आइसोमर्स मत बोल देना। ए और सी को कोई चेन आइसोमर बोल रहा है क्या? बताओ ए और सी चेन आइसोमर्स क्यों नहीं? ए और सी चेन आइसोमर्स क्यों नहीं है? बताओ बच्चों। ए और सी चेन आइसोमर्स क्यों नहीं है? बोलो तो सही। सारांश, डीयू का यहाँ पे कहाँ रोल आ गया? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का। अमीसा जैन बताओ। हर्ष बताओ भाई, ए और सी क्यों नहीं है चेन आइसोमर्स? नॉट होमोलोगस सीरीज, सेम होमोलोगस सीरीज। अच्छा देखो बेटा, सही बात है। यहां अगर ध्यान दो ना, तो यहां सब्स्टिट्यूएंट कौन है? मिथॉक्सी है, और यहां सब्स्टिट्यूएंट कौन है? इथॉक्सी है। सब्स्टिट्यूएंट ही चेंज हो गए ना। अरे बच्चों सब्स्टिट्यूएंट चेंज हो गया ना, समझ में आया? बोलो। सब्स्टिट्यूएंट चेंज हो गई। अब देखो बेटा सुनो, बात अगर अपन बी एंड सी की करें, तो बी एंड सी क्या होंगे? मेटामर्स ओनली। बी एंड सी सिर्फ क्या होंगे? सिर्फ और सिर्फ मेटामर्स। बी और सी में कुछ और लग रहा है क्या? बी और सी में चेन आइसोमर्स मत बोल देना। अगेन देखो, यहाँ मिथॉक्सी है और यहाँ इथॉक्सी है। हो गया बच्चों? समझ में आ गया? आ गया है क्या? तो ये होगा एग्जाम्पल नंबर 1। अब देखो बेटा, एग्जाम्पल 2 में चलते हैं अपन। एग्जाम्पल 2 देखो, अब मैंने क्या किया, एग्जैक्टली वही लिया, लेकिन छोटा सा चेंज कर दिया मैंने, है ना? बताओ इस बार पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप कौन है? दिख रहा है क्या? 2 डिग्री अमीन है कि नहीं है बच्चों? बोलो। 2 डिग्री अमीन है बच्चों? आ गया समझ में? तो देखो इसका क्या नाम दोगे? एन मिथाइल प्रोपेन, है ना? एन मिथाइल प्रोपेन अमीन। तो ई हटेगा ये, तो एन मिथाइल प्रोपेन अमीन। अब देखो यहाँ क्या होगा, 1 2 3, तो ये क्या होगा, 2 पर क्या होगा, एन मिथाइल, है ना, प्रोपेन, प्रोपेन अमीन होगा। समझ में आ रहा बच्चों? तो एल्किल ग्रुप में चेंज आया ना बेटा? बोलो, एल्किल ग्रुप में चेंज आया ना? अरे समझ में आ रहा है क्या बच्चों? आ रहा है? ठीक है। और देखो, अगर अपन एग्जाम्पल 3 में चले, मुझे बताओ
जैसे मैंने अगर ये बोला, एक ये बोला और एक मैं ये बोलता हूं, देखो ये और ये, बताओ दोनों तरफ क्या है? एल्किल ग्रुप में डिफरेंस है ना, है बच्चों? एक तरफ मिथाइल प्रोपाइल और दूसरे एग्जाम्पल में दोनों इथाइल। क्लियर हुआ? हुआ बच्चों? अब देखो, एक बात बताओ बेटा, अगर मैं ये पूछूं, एक ये लिखा और एक ये लिखा, बताओ क्या ये दोनों मेटामर्स है क्या? क्या ये दोनों मेटामर्स है? क्या ये दोनों मेटामर्स है क्या? ये मेटामर्स नहीं है, ये बच्चों मेटामर्स नहीं है। ध्यान देखो, मिथाइल सीओ से जुड़ा हुआ है, फेनिल सीओ से जुड़ा हुआ है, ये सीओ अभी भी फेनिल से जुड़ा हुआ है, ये सीओ मिथाइल से। आप पहले वाले को है ना उल्टा करके लिख दो, 180 पे रोटेट कर दो, समझ में आ रहा है? पहले वाले को 180 पे रोटेट कर दो तो दूसरी स्ट्रक्चर बन जाएगी ना। तो बच्चों ये दोनों क्या है, इनको क्या, इनको अपन होमोमर्स बोल सकते हैं क्या? होमोमर्स, या दूसरा नाम क्या लिखा था? होमोमर्स को अपन ने क्या बोला था बच्चों? आइडेंटिकल बोला था ना। होमोमर्स बोल दो चाहे आइडेंटिकल बोल दो, बोल सकते हैं। अच्छा अब बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं, देखिए एक ये है और एक मैं ये लेता हूं, अब बताओ क्या दोनों मेटामर्स है? क्या दोनों मेटामर्स है बच्चों? चेक करो, ध्यान दो आप। कैसे? देखो, पहले मिथाइल सीओ से जुड़ रहा था, अब मिथाइल ऑक्सीजन से जुड़ रहा है ना। पहले फेनिल ऑक्सीजन से जुड़ रहा था, अब फेनिल सीओ से जुड़ रहा है। डिफरेंस आ गया ना बच्चों? बोलो, डिफरेंस आया? तो बेटा इसका मतलब ये दोनों क्या है? ये दोनों आपके मेटामर्स हैं, है ना? अरे बच्चों समझ में आया क्या? बोलो। अब देखो बेटा सुनो, ये तो हमने पढ़ी मेटामेरिज्म, ठीक है। अब आपकी जो स्ट्रक्चर में जो एक आइसोमेरिज्म बसती है ना, टोटोमेरिज्म, ठीक है ना। तो बेटा टोटोमेरिज्म मैं आपको पढ़ाऊंगा जब एमएचए इफेक्ट हो जाएंगे ना उसके बाद, क्योंकि टोटोमेरिज्म में ना आपके एमएचए इफेक्ट बहुत ज्यादा यूज आएगा ना, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट, वो अभी हमने पढ़ा नहीं। तो जब वो पढ़ लेंगे ना तो वहां पढ़ेंगे बेटा। तो ये पढ़ेंगे कहा? ये पढ़ेंगे बेटा एप्लीकेशन ऑफ एमएचआई इफेक्ट, ठीक है ना। ये पढ़ेंगे अपन एप्लीकेशन ऑफ एमएचआई इफेक्ट में पढ़ाऊंगा मैं, अभी समझ में नहीं आएगी आपको, ठीक है ना। अब अपन है ना कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस ऑन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। तो देखो बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे अपन क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले C2H4Cl2, है ना। C2H4Cl2, इसके बताओ कितने आइसोमर्स पॉसिबल है? बताओ बच्चों, C2H4Cl2 के देखो बेटा दो पॉसिबल है। एक तो मैंने ये लिया, ठीक है, और एक मैंने ये लिया, है बेटा।
बोलो, समझ में आया? अरे समझ में आया क्या? इसको क्या बोलोगे? इसको बोला जाएगा 1,1 डाइक्लोरो इथेन। इसको क्या बोला जाएगा? 1,2 डाइक्लोरो इथेन। ठीक है, ये वैसे कौन सा आइसोमर्स है बच्चों? बताओ। 1,1 डाइक्लोरोइथेन एंड 1,2 डाइक्लोरोइथेन। पोजीशन है ना, देखो पोजीशन चेंज होगी क्लोरीन की। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट अगर मैं ये लूं C3H6Cl2 है ना बेटा, तो C3H6Cl2 के आइसोमर्स बताओ कितने बनेंगे? जल्दी से बताओ बच्चों, C3H6Cl2 के कितने आइसोमर्स बनेंगे? फटाफट बनाओ बच्चों। C3H6Cl2 के आइसोमर्स बनाओ। 4 बनेंगे पुलकित? अच्छा, देखो कैसे बनी। एक ये बना, फिर ये बना, बना बच्चों, फिर देखो ये बना, और फिर ये बना। बना कि नहीं बना? बोलो बच्चों। अब देखो इनमें ना थोड़ा सा समझना कि क्या क्या है, इनकी खास बातें सुनो। देखो बेटा, जब दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर हो, दिख रहा है बेटा आपको? जब दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर हो तो ऐसे हेलाइड्स को क्या बोलते हैं? बताओ बच्चों। जब दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर हो तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं बेटा जेम या जेमिनल डाई हेलाइड। इनको बोलते हैं जेम या जेमिनल डाई हेलाइड। ठीक है, अब देखो समझ में आ गया मतलब, है ना? 2 हेलोजेंस ऑन सेम एटम। ठीक है, अब देखो ये एडजेसेंट है ना? 2 हेलोजेंस ऑन एडजेसेंट कार्बन, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? पता है क्या? इनको बोलते हैं विसिनल डाई हेलाइड। क्या बोलते हैं बच्चों? इनको बोलते हैं विसिनल डाई हेलाइड। ठीक है ना? ये क्या है? विसिनल डाई हेलाइड। ये आपके सिलेबस में है बच्चों, ध्यान रख लेना 12th के। और देखो बेटा, अगर फर्स्ट और लास्ट पर हो, क्या आपके 2 हेलोजेंस ऑन फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन, तो इसको क्या बोलेंगे? अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं? अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। ठीक है बच्चों, ये डाई हेलाइड का मतलब समझ में आया? बोलो बच्चों, डाई हेलाइड समझ में आ गया? ठीक है, फिर देखो बेटा सुनो नेक्स्ट, ये बताओ C3H7Cl की बताओ नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने बनेंगे? C3H7Cl है ना, C4H9Cl, ठीक है, C5H9Cl। बताओ बच्चों इनके कितने कितने बनेंगे? फटाफट बताओ। वेरी गुड। बोलो बच्चों। देखो इसके 2 बनेंगे, इसके 4 बनेंगे और इसके 8 बनेंगे। बनेंगे बच्चों? ये याद है क्या? ये क्या है? याद करो, 3 कार्बन से कितने रेडिकल बने थे? बताओ 3 कार्बन से
कितने हाइड्रोकार्बन रेडिकल बनाए थे? 2 बनाए थे। 4 कार्बन से 4 बनाए थे। और 5 कार्बन से कितने बनाए थे? 8 बनाए थे ना? बनाए थे बच्चों। तो हमने वहां क्या किया था? हमने रेडिकल बनाने के लिए क्या किया था बच्चों? बताओ, रेडिकल बनाने के लिए क्या किया था? हाइड्रोजन को रिमूव किया था ना? किया था ना? तो जिस हाइड्रोजन को आपने रिमूव किया उसकी जगह क्या लगा देंगे? बताओ, जिस हाइड्रोजन को आपने रिमूव किया उसकी जगह Cl लगा देंगे। लगा देंगे ना? लगा देंगे बच्चों। जैसे देखो, सुनो, अगर मैं इसके बना देता हूं, ठीक है ना? देखिए, ये बन गया एक, ये बन गया 2, ठीक है, ये बन गया 3। याद है क्या? एन पेंटिल, सेकेंडरी पेंटिल और एक्टिव सेकेंडरी पेंटिल, ये बढ़ाए हैं बच्चों हाइड्रोकार्बन रेडिकल। फिर देखो बेटा, सुनो नेक्स्ट, यहां जोड़ सकते हैं, ठीक है, फिर यहां जोड़ सकते हैं, फिर यहां जोड़ सकते हैं, फिर यहां जोड़ सकते हैं। याद करो, एन पेंटेन से 3 बनाए थे, आइसोपेंटेन से 4 बनाया था। अब एक रेडिकल किसका बनेगा? बताओ बच्चों, एक रेडिकल किसका बनेगा जो बच गया? पेंटेन के कौन सा आइसोमर से? नियोपेंटेन से। वेरी गुड, याद आ गया क्या? ये बनाए थे बच्चों, बोलो, बनाए थे ना? बनाए थे बच्चों? चलो, अब बताओ बच्चों, ये हो गया 3, अपन लेते हैं 4, C6H14, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ये बच्चों IIT जेईई में पूछा हुआ है। बताओ, C6H14 के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे? 5 बनेंगे। देखो बेटा कैसे बनेंगे, देखिए, बन गए, बन गए बेटा, एन हेक्सेन। फिर देखो क्या हो सकता है, ये बन सकता है, फिर ये बन सकता है। तो देखो कैसे बनाएंगे बेटा, इसमें समझने की कोशिश करो। सबसे पहले आपने 6 कार्बन की चेन बनाई, फिर 5 कार्बन की चेन बनाई। 5 कार्बन की चेन में आपने क्या किया? एक मिथाइल को पोजीशन चेंज करते रहे। समझ में आया बच्चों? 5 कार्बन की आपने चेन में मिथाइल की पोजीशन चेंज करते रहे। 5 कार्बन में कोई और पॉसिबिलिटी है क्या? बताओ बच्चों, 5 कार्बन में कोई और पॉसिबिलिटी है क्या? 5 कार्बन की चेन में पूछ रहा हूं पुलकित, लोरे मत मारा कर। अब देखो, अब अपन 4 कार्बन की बात करें तो 4 कार्बन में दोनों कार्बन एक ही जगह जोड़ सकते हैं, है ना? और दोनों कार्बन एडजेसेंट पे जोड़ सकते हैं। ये बनेंगे बच्चों। तो देखो, ये 4 कार्बन की चेन और ये भी 4 कार्बन की चेन, तो टोटल कितने बने बच्चों? बताओ, आंसर आ गया 5। आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? बोलो, अरे समझ में आया? बोलो बच्चों। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुनना, अगर सपोज आपसे कोई कहे कि बताओ C7H16, बताओ टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। बताओ बच्चों, C7H16 के कितने बनेंगे?
बनाओ बच्चों। बताओ भाई, कितने बनाओगे? देखो कैसे बनाएंगे बच्चों, 9 बनेंगे। 9, देखो बेटा सुनो, सबसे पहले क्या किया हमने, इसको एक 7 कार्बन की चेन बना दी बच्चों। बोलो 7 कार्बन की चेन। अब देखो, अब अपन क्या करेंगे, इसको 6 कार्बन की चेन बना दी। 6 कार्बन की चेन में चाहे यहां जोड़ो चाहे यहां जोड़ो, एक ही बात होती ना। फिर अब देखो, इसमें अपन यहां जोड़ सकते हैं बच्चों। बोलो, तो बेटा देखो, ये 7 कार्बन की चेन थी, ये 6 कार्बन की थी, ये 6 कार्बन की थी। 6 कार्बन की चेन में कोई और पॉसिबिलिटी है क्या? बोलो बच्चों। अरे 6 कार्बन की चेन में कोई और पॉसिबिलिटी है? नहीं है। अब आ जाओ बेटा, अब अपन बनाते हैं 5 कार्बन की चेन। 5 कार्बन की चेन बना दी। 5 कार्बन की चेन में पॉसिबिलिटी समझते हैं। देखो, एक पॉसिबिलिटी तो ये पॉसिबल है बच्चों। एक पॉसिबिलिटी ये पॉसिबल है बेटा। एक ये पॉसिबिलिटी है बेटा। और एक पॉसिबिलिटी ये है बेटा। बोलो, है क्या? अरे 5 कार्बन में इतना समझ में आया क्या? बोलो। अब बेटा बताओ, क्या 5 कार्बन में ये भी पॉसिबल है क्या? बोलो बच्चों, 5 कार्बन में ये भी पॉसिबल है क्या? बोलो तो सही। पॉसिबल होगी ना बेटा, क्या दिक्कत है? 5 कार्बन में ये पॉसिबल है बेटा। अब बताओ, अब 5 कार्बन में कोई और पॉसिबिलिटी है? 5 कार्बन में अब देखो, किसी बच्चे के दिमाग में आएगा सर ये भी पॉसिबल है। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? देखो बेटा, नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6, 3 मिथाइल आ गया। ये देखो बेटा, 3 मिथाइल वाला तो यहाँ बना रखा आपने, बना रखा है ना। अरे एक ही तो बात है, ये जो मैं टिक कर रहा हूं और ये एक ही तो बात है ना। अरे एक ही बात है बच्चों। बोलो, तो हटा दूं इसको तो बेटा, है ना। फिर देखो, अब अपन 4 कार्बन की चेन बनाते हैं। तो 4 कार्बन की चेन में ये पॉसिबिलिटी है। तो कितने बन गए बच्चों बताओ? टोटल 9 बन गए ना। बोलो बच्चों, टोटल 9 आइसोमर्स बन गए। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट, नंबर 6 लेते हैं। C4H10A O, है ना, एंड C5H12O, इनको एल्कोहल ईथर बनाने हैं बच्चों। बताओ बेटा, इनके एल्कोहल और ईथर कितने बनेंगे, ये बताना है बेटा आपको। बताओ, ये भी ले लो साथ में, है ना। C6H14O, बताओ बच्चों, जल्दी बताओ। C4H10O, C5H12O, C6H14O के एल्कोहल एंड ईथर बनाने हैं। बनाओ बच्चों। देखो बेटा, एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। एल्कोहल कैसा फंक्शनल ग्रुप है? मोनोवेलेंट है ना बच्चों। बताओ, क्या बोल सकता हूं, एल्कोहल जो है वो मोनोवेलेंट है बच्चों। एल्कोहल कैसा है? मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है बच्चों। तो देखिए, मोनोवेलेंट है, तो मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप में क्या करेंगे? देखो बेटा,
C4H9OH। आप मुझे बताओ 4 कार्बन के कितने रेडिकल पॉसिबल है? बताओ 4 कार्बन से कितने रेडिकल बनाए थे? 4। तो देखो बेटा इससे क्या 4 एल्कोहल पॉसिबल हो जाएंगे? अरे 4 एल्कोहल पॉसिबल हो जाएंगे ना। जो आपने H हटाया था उसकी जगह आपको क्या करना है? OH जोड़ना है। यही तो किया था। अरे ये किया था बच्चों। अब देखो बात ईथर की करते हैं, है ना। ईथर की, एक मिनट में इसको यहां से हटा देता है ना, अपन ये दो ही करते पहले। ईथर देखो बेटा, ईथर में एक ये बनाया, ठीक है, फिर एक ये बन सकता है ना, और एक ये बन सकता है। कितने ईथर बने बच्चों बताओ? कितने ईथर बने? 3 बने ना। तो देखो अब इसको ऐसे समझो आप। देखो ये बेटा ऑक्सीजन है, ठीक है। इधर आपने क्या किया? एक कार्बन जोड़ा, 1 कार्बन, ठीक है। और इधर आपने कितने कार्बन जोड़े? 3 कार्बन जोड़े। जोड़े। तो मुझे बताओ कि 3 कार्बन के कितने रेडिकल बनते हैं? 3 कार्बन के 2 रेडिकल बनते हैं ना। बनते हैं बच्चों। फिर देखो क्या किया आपने, ये ऑक्सीजन, इधर 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन। तो 2 कार्बन के तो एक ही रेडिकल बनता है ना। 2 कार्बन का तो एक ही रेडिकल बनता है बच्चों, बोलो। 2 कार्बन का एक ही रेडिकल बनता है ना, ठीक है। अब देखो, अब अगर अपन चले बेटा C5H12O के, तो बताओ कि नंबर ऑफ एल्कोहल्स बताओ कितने बनेंगे बेटा? कार्बन के कितने रेडिकल बनाए थे? 5 कार्बन के आपने 8 रेडिकल बनाए थे, तो नंबर ऑफ एल्कोहल तो 8 बनेंगे। अब देखो बेटा इसके ईथर समझो। इसके ईथर कैसे बनाएंगे वो समझाता हूं मैं। देखो हमने क्या किया, देखिए एक तरफ एक कार्बन, एक तरफ 4 कार्बन। आप बताओ बेटा इस 4 कार्बन के कितने रेडिकल पॉसिबल है? बताओ 4 कार्बन के 4 पॉसिबल है, तो 4 टाइप तो ऐसा बन जाएंगे, सीधे सीधे बन जाएंगे ना। फिर देखो बेटा आपने 2 कार्बन एक साइड किए, है ना, और 3 कार्बन एक साइड किए। बताओ 3 के कितने पॉसिबल है? बताओ 3 के 2 रेडिकल पॉसिबल है। तो बताओ टोटल ईथर कितने बन गए? टोटल ईथर 6 बन गए। बन गए क्या बच्चों? अरे बोलो, आया समझ में? अब देखो बेटा सुनो, आपसे अगर मैं ये पूछूं C6H14O के नंबर ऑफ ईथर्स बताने, है ना बेटा, C6H14O के नंबर ऑफ ईथर्स बताओ बच्चों। देखो कैसे सुनो, आप एक तरफ एक कार्बन लगा दो, एक तरफ 5 कार्बन लगा दो। 5 कार्बन के कितने पॉसिबल है? 5 कार्बन के 8 पॉसिबल है, हो गए। अब देखो एक तरफ 2 कर दो और एक तरफ 4 कर दो, कर दिया बेटा। ऐसा करने पर कितने आ जाएंगे? 4 और आ जाएंगे। आ जाएंगे क्या बच्चों? आ जाएंगे। अब देखो फिर क्या करेंगे, एक तरफ 3 और दूसरी तरफ भी 3। अब इस 3 वाले में थोड़ा सा ट्विस्ट है, समझो। देखो 3 वाला जैसे देखो बेटा, ये भी N प्रोपाइल और ये भी N प्रोपाइल, ये भी आइसोप्रोपाइल और ये भी आइसोप्रोपाइल है बच्चों। फिर ये N प्रोपाइल और ये आइसोप्रोपाइल हो सकता है बच्चों। ये समझ में आया क्या? बोलो।
आ गया बच्चों? इसके बाद कोई और पॉसिबल है क्या? अरे इसके बाद कोई और पॉसिबल है क्या? नहीं है बच्चों, तो बताओ टोटल इथर कितने बने? 15 बने। बने कि नहीं बने? तो बेटा सिंपल सी बात है कि अगर आपको रेडिकल्स आते हैं ना तो आप आराम से कर सकते हो। समझ में आ गई बात? अगर रेडिकल्स आते हैं तो आप कर पाएंगे। ठीक है बच्चों?